राजनगर एक्सटेंशन मधुकर त्यागी जी के यहाँ पे, जो कि नामित पार्षद हैं नगर निगम गाजियाबाद और बीजेपी के युवा चर्चित चेहरा भी हैं, युवा नेता भी हैं और साथ में साहित्यकार भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हलचल न्यूज़ 101 में। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, एक कॉकरोच पार्टी है जो हमने सोशल मीडिया पे है और वायरल भी हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो सभी जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आवश्यकता साथियों ये है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ क्रिएट होना और उसका फिर राजनीतिकरण करके उसको उस प्रोपेगेंडे को आगे फैलाना, वह समझदारी युवा को तब है जब हम उसको भली भांति समझ लें कि वो है क्या। देखिए, जैसे कोई बुलबुला होता है, मैंने कहा भी है और मैंने एक जगह साहित्य में लिखा भी था कि कोई बुलबुला पानी पर कब तक ठहरा, धूप हवा और बारिश पर जब तक पहरा। यानी कि जब तक वह सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब धरातल पर उतरते हैं तो वो विफल हो जाती है। और इस पार्टी के विषय में जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो है भी यही। एक व्यक्ति जो बोस्टन में बैठा है, वहाँ अभिजीत जिनका नाम है, जिन्होंने इस पार्टी के जिनको जनक बताया जाता है, हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा जब कॉकरोच बेरोजगार लोगों को कहा गया, हालांकि उन्होंने उसका विषय भी बताया, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया कि कॉकरोच उन्होंने उन व्यक्ति को कहा है जो एक गलत तरीके से सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और एक कॉकरोच की तरीके से वो कार्य फिर करते हैं। तो कॉकरोच पार्टी जिन लोगों ने बनाई है वो केवल एक भ्रम पैदा करने की स्थिति है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये पार्टी सोशल मीडिया से उतरकर धरातल पर आई है, आप इसके प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही जंतर मंतर पर बताया जा रहा था कि अभिजीत आएंगे और दीप के जो इस पार्टी के फाउंडर हैं एरोप्लेन से वो यहाँ पहुंचे। वहाँ से फिर उन्होंने एक संविधान की किताब आपने देखी होगी, उनके हाथों में थी, उसको लेकर वो जंतर मंतर पर पहुंचे। 22 मिलियन जिनके फॉलोअर बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन वहां उस मैदान के अंदर जहां जंतर मंतर पर इनसे ज्यादा की संख्या में दर्शक थे, वो लोग थे कि जो देखना चाहते थे कि ये धरना पर ये लोग क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। पत्रकार बंधु थे, यानी कि 22 मिलियन का 2200 में सिमट जाना, और 2200 में भी वो सारे लोग जो इनके इस प्रोटेस्ट के दर्शक बने हुए थे। तो ये पार्टी निराधार है। उसमें बहुत से लोग पहले भी बताया गया था, नेपाल से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। यानी कि वो लोग जो अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं वो लोग इसके अंदर थे। तो इनका जो ये धरना था शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया, और आगे इसका कोई जनाधार होने वाला नहीं है। सवाल ये है कि यूथ इस पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रही है? देखिए, यूथ जो जिस जेन जी की ये बात जो करते हैं, जेन जी वो वर्ग है जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे देश की रीढ़ है। और जब उन्होंने वही नब्ज को पकड़ा, जैसे आप जानते हो कि अन्ना हजारे के आंदोलन से जो लोकपाल का जो आंदोलन जो लेके चले थे, लेकिन उसको किस दिशा की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, और आज वह आम आदमी पार्टी किस मुकाम पर आज यहाँ खड़ी हुई, भ्रष्टाचार से लिप्त है, सारे नेताओं के ऊपर मुकदमे हैं, और उसी के ये अभिजीत जो है उन्हीं के लिए पूर्व में काम करते थे और उन्हीं के द्वारा पोषित भी हैं। तो ये एक नया रूप है, चेहरा बदल गया है लेकिन रूप नया है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जैन जी हैं उनको भ्रमित करने की। हालांकि जो सरकार के द्वारा जो गलती हुई है, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार उस पर बहुत कड़े रुख आगे लेने वाली है। जो जिन्होंने सिस्टम के अंदर जो फेलियर करा है, जिससे वो गोपनीयता पेपर की भंग हुई है, उसको सुधारा भी जाएगा, और जिन्होंने इसको किया है उसको सजा देने के लिए भी सरकार तत्पर है। लेकिन जिस प्रकार से ये यूथ को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप देखें कि वहां पर जो उस धरने पर टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, डबली गैंग जिसको बोलते थे, नाम था उनका उमर खालिद, जिन्होंने पीछे आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि वो किस प्रकार से वो लिप्त रहे और दंगों में लिप्त रहे और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो
उनके द्वारा इस तरीके के जब वहां प्रोटेस्ट के दौरान यानी कि जो मुद्दा है उस मुद्दे से हटकर डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दों को वहां देखने को मिला, तो जो मुद्दा था उससे तो ये भटक गए। और भटकना क्या कि इनका एजेंडा पहले से ही तय था कि हम यूथ को साथ लेकर अराजकता फैलाएं, तो यूथ को कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूथ जो है, जो माननीय मोदी जी के साथ में है, विकसित भारत के साथ में वो संकल्पित होकर योगी जी को मजबूत कर रहे हैं और अपने आने वाले समय में अपने भविष्य को भी देख रहे हैं। आपसे अगला सवाल ये, आने वाले समय में क्या जनाधार है इसका और क्या भविष्य है? देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि बुलबुला कितनी देर ठहरता है, जब तक उस पर कोई बूंद बारिश की लगती है, धूप लगती है या कोई हवा का तेज झोंका आता है तो वह निराधार हो जाता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर आपके जो फॉलोअर हैं वो क्रिएट भी किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं यदि ये वाकई में एक यूथ के संदर्भ में उसको सुधारना चाहते हैं, उसके भविष्य की ये चिंता करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, या हमारा आप देखें उसी के नजदीक जो पंजाब है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर नशे में हमारा युवा है, लेकिन वहां वो प्रोटेस्ट नहीं करते। ये सीधा सीधा जो कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में है, ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अगेंस्ट में भी नहीं है कि जो उसके हैं। तो कहीं नारे लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। ये एक सीधा सा तरीका हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी मोटरसाइकिल के अंदर यदि उसके इंजन में या किसी प्लग में कोई समस्या हो जाती है तो उस छोटी सी कमी को सिस्टम में सुधारा जा सकता है, ना कि हर बार हम ड्राइवर को बदलें या पूरी बाइक को बदल दें। तो इनका सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से जनता को गुमराह किया जाए। तो जनाधार तो अब नहीं, कभी भी नहीं, और ये जनाधार कल ही समाप्त हो गया था। इन्होंने अब कहा कि हम आने वाले शनिवार में यानी कि वीकेंड पर दोबारा से आएंगे, तब तक देखेंगे, और ये कहकर वहां से निकल गए। अपनी अम्मी जी, अपने माता पिता से बात करनी थी, उनका ध्यान करना था। सभी के माता पिता प्रिय हैं, लेकिन जितने यूथ आपके साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि वो भी जीरो निकले, 2200 की संख्या वहां रह गई, और वो भी अन्य लोगों को जोड़कर, दर्शकों को जोड़कर, पत्रकार बंधुओं को जोड़कर। तो जनाधार तो कुछ था ही नहीं, ना पहले था ना कुछ अब है। जिस प्रकार के कॉकरोच जो हमारे घरों में होते हैं और उसको हम एक हिट के माध्यम से उनको शांत कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो ये इनका लास्ट वो प्रोटेस्ट था, वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये कुकुरबुत्ते की तरीके से इस तरीके के सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट टर्म पर कुछ इस तरीके से क्रिएट करके लोगों को गुमराह करने के लिए पार्टियां भ्रमित करती रहती हैं। और ये भी आईना साफ हो गया, ये किसके द्वारा पोषित थे, बिल्कुल स्पष्ट है। तो जनता सब जानती है, जैन जी सब जानते हैं, तो इसका जनाधार भविष्य में होने वाला नहीं। आपसे एक लास्ट सवाल है, आप देश की जैन जी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस पार्टी की रीढ़ बताई जाती है? देखिए, जब बात आई थी कि ये धरना प्रदर्शन के लिए अभिजीत वहां से चले हैं, अभिजीत दीप के चले, तो इन्होंने 3 अपने प्रवक्ता वहां नियुक्त करे थे। सौरभ उनमें से एक थे, विजय दहिया एक थे, और आशुतोष भी एक थे। लेकिन आप देखें कि किसी ने अपने पीछे बॉडीगार्ड रखे हुए थे, कोई कोल्ड कॉफी वहां पी रहा था, किसी को गर्मी इतनी लगी, जिन्हीं की बात कर रहा हूं, इनको गाड़ी में बैठाया गया, जो इतने नाजुक हैं कि वो 1 या 2 घंटे की धूप भी नहीं झेल सकते, और यदि वो वहां पर बैठे हैं और किसी बुजुर्ग से पंखा करवाकर वहां ठंडक लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले समय का जो जेन जी है उसको सुरक्षित रख पाएंगे, उसको दिशा दे पाएंगे? सिर्फ इनके अपने प्रोपगेंडे हैं, और वही प्रोपगेंडे हैं कि ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, जैसे नेपाल है, जैसे बंगाल है, जैसे लंका में तख्ता पलट वाली राजनीति हुई है, उसको किसी तरीके से क्रिएट कर दे, और सत्ता, इनके जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके हाथों कुछ शासन प्रशासन हाथ में लग जाए और सरकार इनकी बन जाए और ये सरकार में वापसी हो जाए। इनका यही एजेंडा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और जैन जी साथियों को साथ में इंगित करते हुए जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए जुड़ा हुआ है, वो राष्ट्र को प्रथम रखती है। मोदी जी दिन रात मेहनत करते हैं, वो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हिलाने का प्रयास ये जब भी करेंगे तो इस प्रकार के कॉकरोच, हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि युवाओं को कॉकरोच कहकर उनसे सिंपैथी लूटने वाले जितने भी अभिजीत और इस तरीके के लोग हैं, हमारे देश के युवा को कॉकरोच समझना बंद करें और अपने
प्रोपेगेंडो को समाप्त करें। यह युवा जो जेन जी है ये देश के लिए कार्य करने वाला है। नवाचार के माध्यम से आने वाले समय में हम 2047 में विकसित भारत देखने वाले हैं। तो ये